हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रेखा सिंगल क्लासेस और आज टेंसेस सीरीज़ में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस और डे है 6। सो लेट अस स्टार्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कि हम उन्हें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी कंटिन्यूस टेंसेज होते हैं वो सब प्रोग्रेसिव टेंसेज भी कहलाते हैं। होप इट इज़ क्लियर। तो जल्दी से जान लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है एंड पहचान क्या है। जिन भी सेंटेंसेस के लास्ट में आप सुनते हैं रहा था, रहे थे, रही थी, दीज ऑल द सेंटेंसेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हम इनमें क्या यूज़ करते हैं? वॉज और वर। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम वॉज को यूज़ करते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो हम वर यूज़ करते हैं। हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ ING का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वह खाना खा रहा था, हम वहाँ नहीं जा रहे थे, क्या राम रो रहा था, क्या मम्मा खाना बना रही थी, क्या मम्मा खाना नहीं बना रही थी, क्या उनके घर मेहमान आ रहे थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के। ओके, सो स्ट्रक्चर पे आते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सब्जेक्ट में हमने ले लिया ही, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यूज़ करेंगे वॉज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ING लगा दिया, सिंगिंग अ सॉन्ग। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वी वर गोइंग टू द मार्केट। मीना वॉज मेकिंग एन आर्ट पीस। माई मदर वॉज कुकिंग फूड एंड सो ऑन। क्लियर? अब आते हैं नेगेटिव में। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हमें वहाँ नॉट लगाना है और नॉट को हम कहाँ लगाते हैं? वर्ब के बाद। क्लियर? तो चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पर भी सब्जेक्ट ले लिया ही, वॉज। अब यहाँ पर सिंपल नॉट लगा देना है, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सेंटेंस इज सेम। ऑलराइट, तो इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। हम इतने सारे टेंसेस पहले कर चुके हैं, बस ज़रा सा चेंज होता है रूल के अंदर एंड यू आर एबल टू मेक सेंटेंसेस। क्लियर? जैसे कि अब हम बना सकते हैं शी वॉज knitting अ स्वेटर, ही वॉज नॉट कुकिंग डिनर, द बर्ड्स वर नॉट चर्पिंग इन द ट्रीज। तो हमने नेगेटिव कर दिया उनको। ऑलराइट, अमन वॉज नॉट डांसिंग। ये सारे के सारे हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब थर्ड पे आते हैं हम इंटरोगेटिव पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो वॉज वर है इट विल कम इन द बिगिनिंग एंड देन इट विल बी फॉलोड बाय सब्जेक्ट। वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क यू हैव टू प्लेस। डोंट फॉरगेट टू प्लेस अ क्वेश्चन मार्क। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर हमें इसे नेगेटिव से बनाना है तो बस सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना है वर्ब से पहले, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट। वर दे नॉट गिविंग अ स्पीच। क्लियर? ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। वर दे स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। वॉज ही राइडिंग हिज बाइक। वॉज इट नॉट रेनिंग हैविली एंड सो ऑन। तो ये सेंटेंसेस क्लियर हो गए। चलिए अब हम फोर्थ टाइप के सेंटेंस पे आते हैं, डबल इंटरोगेटिव या जिन भी हम क्वेश्चन वर्ड्स जो हमारे होते हैं, WH क्वेश्चन जो होते हैं, जो हम WH फैमिली से वर्ड्स लेते हैं, तो वो सारी के सारी हम कैसे यूज़ करते हैं ये आपको मैंने पिछले टेंसेस में भी सिखाया हुआ है। अब हम करते हैं उसका रूल कैसे बनेगा। WH प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम। देखो अब यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप खेल रहे थे, ये तो बिल्कुल सिंपल है, यू वर प्लेइंग। ठीक है, आप क्या खेल रहे थे। अब यहाँ पर क्या आ गया? आप क्या खेल रहे थे, तो हमने क्या किया? क्या WH से वट वर यू प्लेइंग। तो जो वर यू, अगर मैं यू वर प्लेइंग को इंटेरोगेटिव बनाती हूँ तो वर यू प्लेइंग बन जाएगा। तो उस वर्ड से पहले भी हम उस क्वेश्चन वाले वर्ड को लगा देते हैं, तो ये डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। क्लियर हुआ ये बात? तो वट वर यू प्लेइंग, यहाँ वट लग गया। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको सबको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये WH में पता है क्या होता है? जो भी WH क्वेश्चंस होते हैं ना, उनका आंसर कभी येस और नो में नहीं दिया जाता। जैसे आप क्या खेल रहे थे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ या नहीं। इसका आंसर आप दे नहीं पाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन, आई वॉज प्लेइंग खो खो। आपको फुल आंसर देना पड़ेगा। तो कभी भी WH क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं वो येस और नो में नहीं आते। अब क्या आप खेल रहे थे, मैंने आपसे ही पूछा, तो आप बोलेंगे हाँ या नहीं। क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग, तो ये WH क्वेश्चन में नहीं है।
ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन में नहीं आता, लेकिन आप क्या खेल रहे थे, क्योंकि आप इसका आंसर येस और नो में नहीं दे सकते, तो ये डब्ल्यू एच कैटेगरी में आता है। जैसे कि वाई वॉज मॉम स्कोल्डिंग हिम, मम्मी उसको क्यों डांट रही थी, तो आप इसका आंसर येस नो में दे सकते हो, येस नो, आप बताओगे, रीज़न बताओगे, तो ये डब्ल्यू एच कैटेगरी है। सेम, वट वर यू थिंकिंग, तुम क्या सोच रहे थे, येस और नो में इसका आंसर आ ही नहीं सकता, तो ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन। कभी कभी बच्चे ये गलती करते हैं कि जो डब्ल्यू से शुरू है ना, जैसे वर यू गोइंग देयर, वो इसको ही समझ, ये ऐसा नहीं होता। आपको डब्ल्यू एच के कौन से वर्ड्स होते हैं, उसके क्वेश्चंस जो फ्रेम करोगे तो आपको उसका आंसर दे करके देखना है कि आप येस और नो में उसका आंसर दे सकते हो। इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर इन येस और नो, तो इसका मतलब वो डब्ल्यू एच कैटेगरी में नहीं आते हैं। हु ऑल वर चीटिंग, वाई वर यू ब्लेमिंग मी, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे थे, तो येस और नो में तो इसका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हैं, डब्ल्यू एच कैटेगरी के। होप इट इज़ क्लियर टू यू। चलिए अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाने के लिए ही, शी, इट और कोई भी नाम, एनी नेम, मतलब राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी नाम आप लगाना चाहें, इन सब के साथ हमेशा वॉज को यूज़ करते हैं। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे कि यू, वी, दे, दीज, और कोई भी प्लूरल नाउन, मतलब दो नाउन इकट्ठे आ जाए, राम एंड श्याम, सोहन एंड मोहन, तो हम इन सब के साथ वर यूज़ करते हैं। होप इट इज़ क्लियर टू यू। देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन for this tense. It is very simple tense. If you are having any doubt, you can ask in the comment box. Definitely it will be answered. और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक करेंगे, और जो भी आपके सजेशंस हो, मोस्ट वेलकम, यू कैन गिव योर सजेशंस एज वेल। तो नेक्स्ट टेंस में हम पढ़ेंगे, डे 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।